नमस्कार मित्रों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी है कैसे निभाया भगवान ने एक भाई का फर्ज। कहानी सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि कहानी को आप पूरा सुनें। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो आइए मित्रों, कहानी सुनना शुरू करते हैं। अयोध्या के बहुत ही पास पौराणिक नदी है जिसका नाम है कुटिला, जिसे आज हम टेढ़ी भी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर में लीला नाम की एक बालिका भी रहती थी। वे लोग नित्य श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। लीला का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, वह भगवान को देखती और उसके मन में ऐसा भाव आता कि ये भगवान ही मेरे भाई हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 5 वर्ष की ही थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने भगवान से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊँगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि हमने भैया के लिए राखी लाई है। पुजारी जी ने छोटी सी बालिका को गोद में उठा लिया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित भगवान को स्पर्श कर देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह भी बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका प्रभु के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन भी आ गया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर ओढ़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 11 रुपये दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार वस्त्र और 11 रुपये लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर पड़ा। थोड़ी सी चोट आई। लोगों ने उसे दवा खाने ले जाकर मलहम पट्टी भी करा दी। लीला घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर ही देख रही थी और सोच रही थी कि प्रभु अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास था कि चारों भाई अवश्य ही आएंगे। उसने माँ से भी कह दिया था कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसे भूली समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियाँ उतरी। मौसी के लड़के के रूप में प्रभु श्री राम ही आए थे। रत्न जड़ित पगड़ियाँ, वस्त्र, हीरे के हार पहने रखे थे। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए थे। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। सोने, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, खूब सारे आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया। चारों का तेज और सुंदरता देखकर लीला समझ गई कि यह मेरे चारों भाई हैं। लीला के आनंद का ठिकाना न रहा। उसका रोना बंद हो गया। प्रभु जी ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद नहीं बताना, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ न पाया कि यह गाड़ियाँ कैसे आई हैं और कहाँ से आई हैं। ये अन्य 3 लोग कौन हैं? लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी जो रो रही थी
अभी वो इतना हंस कैसे रही है और इतने आनंद में कैसे नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। लीला ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर्धान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहाँ आया। उसने वस्त्र ओढ़ाया, उपहार और 11 रुपए दिए। मौसी ने पूछा कि अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बन गई और कैसे फटे कपड़े पहन के आया है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में लीला से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सब सच सच बता कि ये सब क्या हो रहा है, ये चारों लोग कौन थे। तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखना मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो 4 भाई हैं और वो हैं श्री रघुनाथ जी और उनके अन्य 3 भाई। माँ जान गई कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंधकर आए हैं और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं होती। तो देखा मित्रों, कैसे भगवान ने अपने एक भक्त के विश्वास की रक्षा भी करी और एक बहन को अपने बड़े भाई होने का उन्होंने फ़र्ज भी पूरी तरीके से निभाया। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक अवश्य ही करें। धन्यवाद।